लखनऊ से लखनऊ के नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, अस्पताल में आखिरी सांस ली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। लखनऊ से जहां नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, कई दिनों से बीमार चल रहे थे, बीमारी की वजह से अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। वाज़ेह रहे कि नवाब साहब की अहलिया का पहले ही इंतकाल हो चुका है और मौजूदा वक्त में नवाब साहब हवेली में अपने भाई और उनकी बीवी और कुछ साथियों के साथ यहां रहते थे। सेहत खराब होने की वजह से घर से काफी कम निकलते थे और एक लंबी बीमारी की वजह से आज उनका इंतकाल हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। अस्पताल में आखिरी सांस ली है। ज़ीशान आज़मी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। ज़ीशान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं। नवाब साहब का इंतकाल हो गया है, लंबी बीमारी से परेशान थे, अस्पताल में आखिरी सांस ली है। जी, एक बड़ा नुकसान है, खास तौर से लखनऊ की जो तहजीब, यहाँ की अदब, यहाँ की सकाफत की जो नुमाइंदगी करते रहे ये, और इनकी गहरी छाप लखनऊ के तहजीब की देखी जा सकती थी और बड़े दिलदादा थे उसके। और जब भी लखनऊ की तहजीब की नुमाइंदगी की बात होती थी तो इनका चेहरा हमेशा पेश किया जाता रहा है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। ढूंढोगे हमें मुल्कों मिलने के नहीं, नायाब हैं हम। और बहरहाल एक बड़ा नुकसान हुआ है। एक लंबी बीमारी के बाद वो आज डायलिसिस होती थी उनकी, विवेकानंद हॉस्पिटल में अचानक से हार्ट फेल हुआ उनका। और इस तरीके से जो लखनऊ की तहजीब थी, यहाँ की जो सखाफत थी, यहाँ का जो लखनऊ की अपनी एक पहचान रही है, जब भी कभी इसकी नुमाइंदगी करना होता था तो हमेशा इन्हीं को पेश किया जाता रहा है। और खास तौर से जब भी दूर दराज से दुनिया के सैयाह यहाँ आते थे तो इनसे जरूर मुलाकात करते थे। ज़ीशान साहब, नवाब साहब की कुछ बातें, कुछ लम्हात जो शेयर करना चाहें आप। नवाब साहब से हम लोगों का काफी राब्ता रहा, साथ रहा। और खास तौर से जो गंगा जमुनी तहजीब रही लखनऊ की, आज इस माहौल में, जब बहुत ही माहौल इस वक्त का आपके पेश नजर है, दुनिया देख रही है, ऐसे में हमें अपने तहजीब की जो बचाना है, इस वजूद को बचाना है, उसके लिए ऐसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है आज। और ये बड़ा नुकसान लखनऊ ने इस वक्त जो है महसूस किया है और हर तरफ जो है वो चेहरे लोगों के उतरे हुए हैं, इस वजह से भी कि आप यहाँ की जो पुरानी विरासत थी, उस विरासत के दिलदादा थे। अक्सर व बेशतर हम लोगों का इनके पास बैठना होता था, जाते थे और ये देखते थे, हम महसूस करते थे लखनऊ की वो तहजीब, वो यादें, वो चीजें उन्होंने अपने दिल से लगा करके समो करके रखी थी। दरियाए गोमती के किनारे आज भी इनका वो अपना पुराना घर है। उस घर के अंदर आप लखनऊ की वो तमाम विरासतों को, जो नवाबी ने अवध से ताल्लुक रखते रहे या बड़े अदीब, बड़े लोग यहाँ से गुजरे हैं, उनकी तमाम यादें उन्होंने सजा करके बहुत ही खुश होकर आप उसी घर का जिक्र कर रहे हैं जिस घर का कई बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल भी हुआ है। वहाँ की जो तारीखी चीजें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। जी जी जी, ये बिल्कुल दरियाए गोमती किनारे शीश महल लखनऊ का कहलाता है। उस पे वहाँ पे नवाब अब्दुल्ला साहब का घर है। और वो पुरानी यादें, जिन लोगों को भी इसके दिलदादा हैं, वो लखनऊ आते थे तो नवाब साहब तक जरूर वो पहुंचते थे और वो बड़े खुश होकर के, बड़े ज़ौक़ व शौक के साथ वो चीजों को दिखाते थे और बताते थे, तारीख दोहराते थे। बल्कि यूँ कह सकता हूँ कि उनकी पेशानी पर माजी की तारीख लिखी हुई थी, जिसे देख करके लोग बाकायदा तौर पर महसूस भी करते थे क्या जबान उनकी थी और क्या लहजा था और क्या सलीका था उनका, उनका पहनावा, उनका अतवार व अंदाज, उनकी रफ्तार, मतलब जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते थे, वो लोगों के लिए बहरहाल देख करके लोग महसूस करते थे कि हमारी तारीख, गंगा जमुनी तहजीब की जो है वो क्या रही होगी, वो साफ साफ उनमें नजर आता था। ज़ीशान साहब, उनके अखलाक के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे आप? बड़े खुश अखलाक, बड़े खुश मिजाज थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की भी बहरहाल इतनी शख्सियत, एक पर्सनैलिटी रही है। उनके साथ अक्सर व बेशतर मिलना रहा है। तो ये शख्सियतें जब बैठती थी, बैठ करके इनके बीच में सीखने का बहुत मौका मिलता था। आज की इस मसरूफ जिंदगी के अंदर इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किताबें की वरक गर्दानी करे या किताबों के औराक पलटे। तो यकीनी तौर पर इन लोगों के बीच में बैठ करके, इनकी महफिल में बैठ करके, वो पुरानी यादें, वो पुरानी तहजीबें जो हमने किताबों में पढ़ी हैं, सुनी हैं, वो बरजस्ता इनके जबान से, इनके बोलने के अंदाज से, इनके पहनावे से और इनके जो खुश अखलाकी, खुश मिजाज था, उसमें हम चीजों को महसूस करते तो देखते थे, ऐसा लगता था जैसे पुरानी तारीख हमारे सामने आ गई है। ऐसी शख्सियतें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। बहुत बड़ी चीज हमने जो है वो यकीनी तौर पर आज जो है, आज की शाम गवाह बनेगी कि हमने इसे खो दिया है। बिल्कुल, मौत और जिंदगी बहरहाल एक हिस्सा है, बरहक है, ये मौत आनी हर एक को है, इससे किसी को वो नहीं है। लेकिन कुछ शख्सियतें हमारे बीच से जब गुजर जाती है तो एक बड़ा समाज और माशरे को, तहजीब को नुकसान पहुंचता है।
ये बड़ा नुकसान है। ये ज़ीशान साहब, लखनऊ की अगर बात करें तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। यहाँ की तहजीब, यहाँ की सकाफत लोगों में मौजू होती है चर्चा का। लोग यहाँ से सीखते हैं, यहाँ की तहजीब से सीखते हैं। नवाब साहब का इस तरीके से जाना आपको क्या लगता है नई जनरेशन के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और पुरानी जनरेशन जिन लोगों ने नवाब साहब को देखा है वो किस तरीके से उन्हें याद करेंगे? देखिए, किसी भी मुल्क, किसी भी माशरे के लिए उसकी जो जान होती है वो उसकी तहजीब है। कहते हैं किसी कौम को खत्म करना हो या किसी तहजीब को खत्म करना हो तो उससे उसकी विरासत को, उसकी तहजीब को उससे छीन लो, तो वो कौम जो है वो अपनी मंजिल की तरफ उस अंदाज में नहीं चल सकती है कि जो उसका शेवा है, जो उसकी पहचान रही है। तो नवाब साहब के लिए, जैसे कि मैंने जिक्र किया आपसे, कि वो अपने आप में हम ऐसा महसूस होता था कि जैसे एक हमने तारीख जो हमने पढ़ी है वो हम सामने देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो नई जनरेशन के लिए और पुरानी जनरेशन के लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा खला हुआ है। ये खला की भरपाई अब कैसे होगी, और कौन ऐसा है जो नजर दूर दूर तक कोई ऐसा नजर नहीं आता। हमने बड़ी बड़ी शख्सियतें इन दिनों में बड़ी तेजी के साथ हमारे बीच से चली गई हैं, जिनमें से नवाब साहब की भी एक शख्सियत बहरहाल है। और आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, लोग इस बात के गवाह हैं कि जब भी लखनऊ की नुमाइंदगी की बात होती थी कि लखनऊ की तहजीब की नुमाइंदगी की जाए, लखनऊ की सकाफत की नुमाइंदगी की जाए, तो नवाब साहब को ही यही एक चेहरा था जो सामने आता था हमेशा। तो अब तलाश होगी हम लोगों को कि जब लखनऊ की नुमाइंदगी करनी होगी तो वो कौन सा ऐसा चेहरा हो जो नवाब साहब की जगह ले सके। ये बहुत दूर दूर तक खला नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा।